माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि यह पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने मामले में अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा, मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा था, अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। पत्नी जया पाल ने कहा, योगी जी मेरे पिता समान हैं, वो हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे। अतीक अहमद को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह मामला 17 साल पुराना है। ये केस है राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण का। वही उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई। उमेश पाल ने ही अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि अतीक ने उसका अपहरण कर उसे टॉर्चर किया था। 28 फरवरी साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। इसके 1 साल बीतने के बाद उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अपने अपहरण की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दिलचस्प बात यह है कि उमेश पाल ने यह मुकदमा तब दर्ज कराया जब प्रदेश में बसपा की सरकार आई और मायावती साल 2007 में मुख्यमंत्री बनी। उमेश की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अतीक, अशरफ और उनके कई करीबियों पर केस दर्ज कर दिया था। उमेश ने अपने तहरीर में कहा था कि उसे अगवा कर प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद के चकिया स्थित अतीक के कार्यालय ले जाया गया था। बताया जाता है कि अतीक के दफ्तर में एक टॉर्चर रूम भी है। पुलिस का यह मानना है कि उमेश पाल को ले जाकर वहीं रखा गया और उसे यातनाएं दी गई। उमेश ने कहा था कि मुझे पूरी रात पीटा गया था। उमेश ने पुलिस को बताया कि अपहरण के बाद उसे पूरी रात वहीं अतीक के कार्यालय में रखा गया। अपहरण के बाद उसके साथ ज्यादती की गई। इसके बाद उससे हल्फनामा लिया गया कि वह राजू पाल हत्याकांड मामले में कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके बाद अगले ही दिन यानी 1 मार्च को उसी हल्फनामे के साथ अतीक के करीबियों ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। उमेश ने कोर्ट को बताया कि वह यह हल्फनामा अपने होशो हवास में लगा रहा है। उमेश ने कोर्ट में गवाही दी थी कि वह राजू पाल हत्याकांड के समय मौके पर मौजूद नहीं था। जिस वक्त उमेश पाल ने अपना हल्फनामा दिया वह राजू पाल हत्याकांड के समय मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बाद पूरे इलाहाबाद में यह चर्चा फैल गई कि उमेश पाल अतीक अहमद से मिल गया है। हालांकि यूपी में जब सरकार बदली और मायावती सीएम बनी तो 5 जुलाई 2007 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा दिया। इसमें उसने कहा कि उसे जबरन अपहरण कर दफ्तर ले जाया गया था, उसे बंधक बनाया गया था। इसके बाद जबरन हल्फनामा तैयार कर उसे गवाही दिलाई गई थी। उमेश पाल ने ठान लिया था कि अतीक अहमद और अशरफ ने जिस तरह उसको मारा, पीटा और उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसका बदला और सजा दिलवाकर ही रहेगा। फैसले से 32 दिन पहले उमेश पाल की हत्या हो गई। यही कारण है कि उमेश पाल हर तारीख पर खुद मुकदमे की पैरवी के लिए जाता था। कई बार उसे धमकी भी दी गई केस वापस लेने को, लेकिन उमेश ने बिना डरे पैरवी नहीं छोड़ी। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 28 मार्च को फैसला आना था, लेकिन उससे ठीक 31 दिन पहले यानी 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप भी अतीक, अशरफ समेत उसके पूरे कुनबे पर लगाया गया। हत्या वाले दिन उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के बाद घर लौट रहा था। हालांकि माफिया अतीक अहमद को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन 100 और केस जो उन पर दर्ज है उस पर कैसे कैसे जज आदेश देते हैं, कोर्ट आदेश देती है, ये देखना अभी लाजमी होगा।